बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ तलबा, हम इजी मैथमेटिक्स एफएससी और आईसीएस के फर्स्ट ईयर के मैथ को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 3 और आज इसका लेक्चर नंबर 6 होगा। और लेक्चर नंबर 6 में हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 और इसके अलावा कुछ अहम टर्म्स को भी डिस्कस किया जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। इसके दो एडवांटेजेस होंगे, एक ये कि हर आने वाली जो वीडियो मैं अपलोड करता हूं वो आप तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी, और दूसरा ये कि जो बंदा मेहनत कर रहा होता है उसकी हौसला अफजाई हो जाती है, हर वो काम को बेहतर तरीके से परफॉर्म करने लग जाता है। मेरे मेरे चैनल का नाम है कंप्यूटर एनविजन बाय IK। ये आप गूगल पे सर्च करेंगे या यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा और आप इसको इजीली सब्सक्राइब कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे उसको पहले वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आज होगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सेकंड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोज ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड नंबर पे टॉपिक है वो है ट्रांसपोज ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। उसके बाद फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास पॉइंट है वो है क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे, यानी एक्सरसाइज नंबर 3.1 के क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 पे हमारे पास होगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। और क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास जो पॉइंट नंबर 7 है उस पे हम सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डिटर्मिनेंट्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट नंबर 7 है वो एडजॉइंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। उसके बाद इन द लास्ट हम जिस पॉइंट को डिस्कस करेंगे वो है इनवर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। तो हम इन पॉइंट्स को बारी बारी डिस्कस करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले माय जो स्टूडेंट्स हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। Transpose of a matrix is obtained by changing rows to columns and columns to rows। ये मेरे अजीज तलबा तलबात, ये बिल्कुल एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन है जहाँ पर मैंने डिस्क्राइब की है कि अगर सिंपली हम रोज को कॉलम्स में चेंज कर दें किसी मैट्रिक्स के और कॉलम्स को रो में चेंज कर दें 2x2 की मैट्रिक्स के तो या 3x3 के मैट्रिक्स के, तो हमारे पास उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज डिस्प्ले हो जाता है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय द नोटेशन A डैश और A पार कैपिटल T और A पार स्मॉल t। तो ये तीन इसकी नोटेशंस हैं, यानी तीन तरीकों से हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को जाहिर कर सकते हैं, या इस फॉर्म से या इस फॉर्म से या इस फॉर्म से। ज्यादातर इस फॉर्म से जाहिर किया जाता है, यानी कि आप किताबों में या कीज बुक में देखेंगे तो A की पावर स्मॉल t से ज्यादातर इसको डिनोट किया जाता है। लेकिन फिर भी मैंने आपकी आसानी के लिए सारी की सारी जो तीनों देखते हैं कि किस तरीके से हम 2x2 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4। ये मैंने इसकी रो को मैंने रेड कलर के अंदर शो कर दिया, रो 1 को, और रो 2 को मैंने इसकी 3 4 के अंदर शो कर दिया। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो अगर हमने इसका ट्रांसपोज लेना हो तो किस तरीके से लेंगे? सिंपली यहां पर हमने क्या पढ़ा, यहां पर हमने पढ़ा बाय चेंजिंग रोज टू कॉलम्स एंड कॉलम्स टू रो, यानी इस रो को हम कॉलम के अंदर लिख देंगे तो हम बड़ी आसानी के साथ इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये मैंने रोज को कॉलम्स की सूरत के अंदर लिख दिया, ये पहली रो और ये पहला कॉलम बन गया, और ये दूसरी रो और ये दूसरा कॉलम बन गया। तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपलेस्ट मेथड से हम किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ट्रांसपोज ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स, अब 3x3 मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है जो 3x3 की है, यानी इसके अंदर 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं।
अब इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से हम रोज को जब कॉलम्स की सूरत में लिख देंगे तो हम इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को मालूम कर सकते हैं। ट्रांसपोज ऑफ बी, ये देखिए पहली रो पहला कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। तो बिल्कुल इजी वे कि हम बड़ी आसानी के साथ अपने इस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज नंबर 3.1 का, कि अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स ये हो और बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स ये हो तो हमने शो करना है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने पहले ले ली ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, ये ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स, ये बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स, और फिर होल ट्रांसपोज हमने इसका लेना है। सबसे पहले एडिशन के अमल को परफॉर्म करेंगे। देखिए 1 + 2 3 आ गया, -1 + 3 2 आ गया। इसी तरीके से हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर दिया। उसके बाद a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू हमारे पास हमने क्या करना है, इसको हमने ये रोज को कॉलम्स की सूरत में लिख देना है। 3 2 2 ये पहली रो और इसको कॉलम्स की सूरत में लिख दिया। 1 5 0 ये हमारे पास सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम की सूरत में लिख दिया और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। उसके बाद हम राइट हैंड साइड की तरफ मूव करने से पहले हमें ये दो चीजें मालूम करनी जरूरी है, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। हमने ए ट्रांसपोज मालूम कर लिया, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हमने रोज को कॉलम्स की सूरत में लिख दिया। इसी तरीके से बी ट्रांसपोज हमने मालूम कर लिया, इस मैट्रिक्स के भी हमने रोज को कॉलम्स की सूरत में लिख दिया और हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स लिखी, प्लस का साइन लिखा, फिर बी मैट्रिक्स लिखी, इक्वल साइन, और ये हमारे पास आंसर आ गया 1 + 2 3 और 0 + 1 1। इसी तरीके से कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हमने ऐड कर दिया। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बिल्कुल सेम मैट्रिक्स है। अब आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 प्रूव्ड ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसमें पहले आप राइट हैंड साइड भी ले सकते हैं, लेकिन यहां पर मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली तो कोई इशू इसके बारे में नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, फाइंड ए क्यूब। हमने ए की पावर क्यूब मालूम करना है। तो ये काम किस तरीके से करेंगे, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स हम क्या चीज मेंशन करते हैं, रोज। इसलिए मैंने रो वाइज एलिमेंट्स यहां पर इंसर्ट किए हैं ताकि आपको ये बात भी रिन्यू हो जाए। अब माय डियर स्टूडेंट इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास आ गया, एज वी नो दैट ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर डॉट ए। अब हमने पहले ए स्क्वायर को मालूम करना है। हमने ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए। तो दोनों मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स को हम जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए डॉट ए यानी ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ये यहां पर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये एक आधी एग्जांपल मैं आपको यहां पर दे देता हूं। फॉर एग्जांपल इसको ले लेते हैं, इसको चले 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, फिर प्लस हमारे पास आ गया 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, फिर हमारे पास आ गया 3 को जब हमने -2 के साथ मल्टीप्लाई किया -6। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स आप मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद इसको हमने सिंप्लीफाई किया, ये हमारे पास इस मैट्रिक्स के जो ऑपरेशन थे प्लस माइनस के वो सिंप्लीफाई होके यहाँ पर आ गए। अब हमने A3 को मालूम करना है, यानी ए स्क्वायर को हमने यहाँ पे मालूम कर लिया और इसके साथ जब ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास A3 का आंसर आ जाएगा। ये ए स्क्वायर का आंसर लिखा, उसके बाद ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हमने यहाँ पर मेंशन किया। उसके बाद इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई किया
तो हमारे पास A3 इसके बराबर आ गया, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। अब माय स्टूडेंट्स, हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ये क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज द वैल्यू, ये एक ऐसी वैल्यू होती है, वी कैन फाइंड, एक वैल्यू होती है वी कैन फाइंड फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का मालूम कर सकते हैं। that we can then use to calculate the inverse of a matrix. Determinant of a matrix हम मालूम करते हैं ताकि इसको हम इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के प्रोसेस में इस्तेमाल कर सकें। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का जो टॉपिक है उसको अगली कुछ स्लाइड्स के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। अब द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय टू वर्टिकल लाइंस। इसकी रिप्रेजेंटेशन माय डियर स्टूडेंट्स होती है दो वर्टिकल लाइंस पे आप मैट्रिक्स को लिख दें और सिंपली बाय राइटिंग डिटर्मिनेंट एंड राइटिंग द मैट्रिक्स नेम वगैरह वगैरह। या आप इसको डिटर्मिनेंट इनटू ए कर दें या डिटर्मिनेंट ए कर दें, तो इस तरीके से भी हम इनको लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए? बिल्कुल सिंपल वे, हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स मौजूद है, ये पहला एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट, ये फोर्थ एलिमेंट, तो हम किस तरीके से करेंगे? देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैन बी डिटरमिन्ड बाय दिस फॉर्म, यानी हमने इसको अब ये स्क्वायर ब्रैकेट से टू वर्टिकल लाइंस के अंदर कन्वर्ट कर देना है। ये सबसे पहला प्रोसेस होगा। यहां पर देखिए दो वर्टिकल लाइंस मौजूद हैं, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को रिमूव करके यहां पे हमने दो वर्टिकल लाइंस इंसर्ट कर दी। इसका मतलब ये है कि अब हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर रहे हैं। तो आप किस तरह करेंगे? ये जो प्राइमरी डायगोनल है इसको मल्टीप्लाई कर दे, A11 A1 A22, उसके बाद जो सेकेंडरी डायगोनल है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर दें A21 और हमारे पास आ जाएगा A12। ये देखें, और इसके सेंटर में माइनस के साइन को इंसर्ट कर देना है। ये इसका फार्मूला है, यानी कि प्राइमरी डायगोनल को के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें। ये मैं 2x2 मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं। उसके बाद माइनस साइन को इंसर्ट करें और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। इसको ज्यादा इजी वे के अंदर समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा काम आप बच्चों के लिए और किया है, ताकि मेरे प्यारे प्यारे तलबा तालबात को किसी भी किस्म की डिफिकल्टी ना हो। सपोज वी आर गिवन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद 4 एलिमेंट्स ABCD। इसके अंदर वो ये कह रहा है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं ABCD, ये वाले। अब हमने क्या करना है? द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज कैलकुलेटेड एज। अगर हमने ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करना हो तो किस तरीके से करेंगे? ये देखिए, यहां पर मैंने इस तरीके से वीडियो बनाई है कि इंशाल्लाह ये पूरी जिंदगी आपको नहीं भूलेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये देखें, ये हमारे पास प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स आ गए। प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स को हमने पहले यहां पर लिख लिया AD। उसके बाद मैंने आपको लास्ट स्लाइड के अंदर क्या बताया था कि हमने माइनस साइन यहां इंसर्ट करना है। ये मैंने माइनस साइन को यहां पे इंसर्ट कर दिया। और अगला प्रोसेस हमारे पास क्या था? सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को हमने यहां पर मेंशन कर देना है। ये सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को मैंने यहां पर मेंशन कर दिया, तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसकी एग्जांपल देखें, सपोज इफ ए इज इक्वल टू 2 3 1 4। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? देखिए, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन आ गया, फिर 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप बड़े इजीली ये जो है बहुत इजी वे से डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगर एलिमेंट्स के अंदर माइनस आ जाए तो वो वहां पर कुछ स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी हो सकती है। उसकी एग्जांपल में मैंने यहां पर मेंशन कर दी है। देखिए, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए की, उसके अंदर 3 - 2 4 1 है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसका किस तरीके से मालूम करेंगे? देखिए, 3 - 2 4 1, बिल्कुल वही तरीका।
प्राइमरी एलिमेंट्स को, जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें, फिर ये वाला माइनस हमारे पास है फार्मूले का, और 4 इंटू -2, बस इतनी सी बात है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, हमारे पास a किसके बराबर आ जाएगा 3 + 8 माइनस माइनस प्लस और 8, और ये a डिटरमिनेंट हमारे पास 11 के बराबर आ गया। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको हम इन पॉइंट्स को आपने लाजमी तौर पर जहन में रखना है, ये एमसीक्यूज के अंदर अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ए डिटर्मिनेंट इज एप्लीकेबल, यानी किसी भी जो मैट्रिक्स के हम डिटर्मिनेंट को मालूम कर सकते हैं ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को मालूम किया जा सकता है, जिसका ऑर्डर 1/1 हो, 2/2 हो, 3/3 हो, 4/4। और स्क्वायर मैट्रिक्स वही होती है जिसके अंदर कॉलम्स और रोज की तादाद इक्वल हो। उसके बाद डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स इज आल्सो डिनोटेड बाय ए, और 2 वर्टिकल लाइन इसके आसपास आ जाती हैं। इस सिंबल से डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है। थर्ड पॉइंट, ए वर्टिकल लाइन डज नॉट एक्सप्रेस द मॉडुलस ऑफ ए हियर। यहां पर इसका मतलब मॉडुलस नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये बात आपने अपने जहन में रखनी है। उसके बाद इफ आर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2/2 मैट्रिक्स आर द सेम, अगर 2/2 मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट सेम हो, देन द डिटर्मिनेंट विल बी 0, डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा। इफ ऑल द एंट्रीज ऑफ अ रो और ए कॉलम इन अ 2/2 मैट्रिक्स आर 0, अगर एक रो के अंदर या कॉलम के अंदर 2/2 मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज 0 हो, तो डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 के बराबर आएगा। The determinant of the matrix of the product of two matrices is equal to the product of their determinants respectively। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन भी कर दिया है, the determinant of the product of two matrices, कि जो डिटर्मिनेंट है हमारे पास, अगर उसका हम प्रोडक्ट लें दो मैट्रिसेस का, वो बराबर होंगी अपने अलग-अलग प्रोडक्ट के। यानी हमारे पास दो मैट्रिसेस हो, उनका हम डिटर्मिनेंट लें और उनको मल्टीप्लाई करें, या मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उनका डिटर्मिनेंट ले लें, तो वो आपस में बराबर होंगी। ये कुछ अहम पॉइंट्स आपने इसके जहन में रखने हैं। यहाँ पर मैंने अक्सर 2/2 मैट्रिक्स को डिस्कस किया है, लेकिन कुछ इसके पॉइंट्स हैं जो हम 3/3 मैट्रिक्स में भी डिस्कस करेंगे जब हम डिटर्मिनेंट को पढ़ेंगे। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आता है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड यूज्ड टू कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स आसान तरीन तरीका है अगर हमने किसी मैट्रिक्स के इनवर्स को मालूम करना हो। जो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है माय डियर स्टूडेंट्स, इसको इंशाल्लाह हम अभी नेक्स्ट कमिंग स्लाइड्स के अंदर देखते हैं। टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ अ 2/2 मैट्रिक्स, अगर 2/2 मैट्रिक्स के एडजॉइंट को हमने मालूम करना हो तो इसके रूल बड़े सिंपल हैं। जस्ट रिप्लेस द डायगोनल एलिमेंट्स, के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको रिप्लेस कर दें, पहला काम। एंड चेंज द साइंस ऑफ द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके साइन को आप चेंज कर दें। इसको आसान लफ्जों के अंदर हम यूं भी कह सकते हैं, जस्ट रिप्लेस द डायगोनल एलिमेंट, यानी प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स को आप चेंज कर दें और सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं उनके साइंस को चेंज कर दें, तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाएगा। ये देखें, ये प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स, उसको ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ अ 2/2 मैट्रिक्स इफ ए डी और सी बी, ये हमारे पास प्राइमरी डायगोनल है। इसके एलिमेंट्स को हमने चेंज कर दिया और हमारे पास इंटरचेंज कर दिया, और सी बी इसके साइंस को चेंज कर दें तो हमारा मतलूबा काम हमें मिल जाएगा। ये देखें, ए डी था, मैंने डी यहां पे कर दिया, ये डी यहां पे आ गया और ए यहां पे आ गया, और इसके साथ भी प्लस का साइन था, इसके साथ भी प्लस का साइन था, इसको माइनस कर दिया और इसको भी माइनस कर दिया। आसान लफ्जों में प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स को चेंज कर दें
और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को अगर आप इनके साइंस को चेंज कर दें, यहां पर आप लिख सकते हैं प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स और यहां पर लिख सकते हैं सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स, तो डेफिनेशन मजीद बेहतर हो जाएगी। वैसे ये भी ठीक है क्योंकि अक्सर मैथमेटिशियन इसको नॉन डायगोनल एलिमेंट्स भी कहते हैं, इसको डायगोनल एलिमेंट्स और इसको नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। हमारे पास है जी एडजॉइंट ऑफ ए, हमने ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट मालूम करना है। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो 3 - 2 4 1 और हमने एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। अब माय डियर स्टूडेंट्स आप इसको थोड़ा सा सोचें, प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स को हम चेंज कर दें, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स के साइंस को चेंज कर दे, यहाँ पे +2 आ जाएगा, यहाँ पर -4 आ जाएगा। ये देखिए उसी तरीके से मैंने कर दिया, ये देखिए 1 यहाँ पे आ गया और 3 यहाँ पे आ गया, माइनस की बजाय प्लस यहाँ पे आ गया और 4 पे प्लस की जगह पे माइनस आ गया। इस तरीके से हम एडजॉइंट को मालूम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है इनवर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। अब इनवर्स ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स मालूम करने का तरीका क्या है, देखें इफ A इज इक्वल टू ABCD देन A इनवर्स को मालूम करने के लिए सबसे पहले 1/AD - BC, ये A इनवर्स इसे कहते हैं, और हमें डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स मालूम करना पड़ेगा। तो ये हम डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स मालूम कर लिया। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए भी हमें मालूम करना पड़ेगा। माय डियर स्टूडेंट्स ए इनवर्स मालूम करने के लिए जो आगे एक्सरसाइज में सवाल आ रहे हैं, इसके लिए ये फार्मूला आपने अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लेना है। ए इनवर्स के अंदर दो चीजें इस्तेमाल होंगी, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आप इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का इजीली मालूम कर सकते हैं, लेकिन आपने एक पॉइंट अपने जहन में रखना है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट ओनली व्हेन AD - BC इज नॉट इक्वल टू 0, यानी अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर हो तो ये जवाब अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 1/0 इज इक्वल टू इंफिनिटी, जिसे हम अनडिफाइंड भी कहते हैं। तो अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का आंसर 0 के इक्वल हो जाए तो उसका ए इनवर्स मालूम नहीं किया जा सकता। ये बात आपने अपने जहन में रखनी है और वही बात मैंने यहाँ पर लिख भी दी है। अब थोड़ा सा इसको थ्योरी के हिसाब से देख लेते हैं। इन अदर वर्ड स्वैप द पोजीशन ऑफ ए एंड डी की पोजीशंस को चेंज कर दें, पुट नेगेटिव्स इन फ्रंट ऑफ बी एंड सी, और बी एंड सी जो हमारे पास हैं इनके आप इनको नेगेटिव कर दें, यानी कि इनके साइन को चेंज कर दिया, एंड डिवाइड एवरीथिंग बाय AD - BC, और हर चीज को जो है आप हर एलिमेंट को जो है आप AD - BC से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो ए इनवर्स को हम बड़े इजीली तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसका नोट क्या है, AD - BC इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट, कि AD - BC को हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वीडियो को देखा। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया।